कहूंगा बेटवा वालों को, फिर कहूंगा बेटवा के आसपास के क्षेत्रवासियों को, मौका मिला है अपना दरवाजा छोड़कर उसके दरवाजे पर बैठकर कथा सुनने का मौका मिला है। दिल से सुनो तो वो भी तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा मिलेगा, हर पल, हर घड़ी, हर क्षण सुनो उसकी कथा। और मैं विशाल पटेल जी को धन्यवाद देता हूं, रोज प्रतिदिन आप टेंट बढ़ा रहे हो, रोज प्रतिदिन इधर टेंट बढ़ रहा, इधर टेंट बढ़ रहा, प्रतिदिन बढ़ाते जा रहे हो। भक्तों के लिए बैठने की सुचारू व्यवस्था रखी है, जल की व्यवस्था रखी, बहुत बहुत साधुवाद है आपका। इस भीषण गर्मी में आपकी व्यवस्थाएं बहुत जोरदार है, बाबा की कृपा है। तो एक बार जोरदार ताली बजाओ, बहुत बहुत साधुवाद है आपको, बहुत साधु। श्रवण करो कथा का रस तत्व, जाओ शिव के दरवाजे, जाओ शिवालय शंकर के मंदिर तक, उसकी चौखट तक, एक लोटा जल लेकर पहुंचिए उस शिव के द्वार तक, करो उसका स्मरण, करो उसका भजन, मिलेगा। महाराज सती मैया जलकर भस्म हुई, वही सती मैया हिमालय राज की यहां पार्वती के नाम से विख्यात हुई। माता मीनावती के गर्भ से उनका प्रागट्य हो गया, तब साधना में देवऋषि नारद ने उनको लगा दिया, भजन में डूब गई। बांस गीला है उसको नवा लो, बांस सूख जाएगा, नवाओगे टूट जाएगा। जब तक बच्चे छोटे हैं तब तक उनको मंदिर जाने की आदत डाल दो, बच्चे बड़े हो जाएंगे तुम कहोगी जा मंदिर चले जा, एक लोटा जल चढ़ाया, नी जाऊं, जा मंदिर चले जा, एक लोटा जल चढ़ाया, नी जाऊं। नहीं जाएंगे, छोटे हैं, छोटा सा लोटा हाथ में पकड़ा दो, छोटा सा लोटा, छोटा सा जल का पात्र, हाथ में बच्चे से कहो सामने मंदिर है, सिद्धनाथ बैठे हैं, पूरे बेटवा में किसी देवता के इतने मंदिर नहीं होंगे जितने मंदिर महादेव के हैं, पूरे बेटवा में। हर जगह जगह पर शंकर जी हैं, हर जगह जगह पर भोलेनाथ बैठा है, हर जगह पूरे बेटे सिद्धनाथ बैठा, कहीं ओघड़ी, कहीं चंपेश्वर, कहीं कुंदेश्वर, कहीं पिपलेश्वर, कहीं बटकेश्वर, कहीं ना कहीं बैठा। करो भजन, देखा चित्त वृत्ति में आ गया ये बात। हिमालय राज के यहां मीनावती के गर्भ से माता पार्वती का प्रागट्य हो गया। मां पार्वती का जब प्रागट्य हुआ, माता मीनावती के गर्भ से मां पार्वती जब जन्म ले ली, देवऋषि नारद ने आकर उनका गुणगान कर दिया, उनका ग्रह देवऋषि नारद ने बता दिया। देवऋषि नारद ने कहा इनका जो पति होगा वो भस्मधारी होगा, जटाजूट बांधने वाला, मृग चर्म पहनने वाला, नागों की माला लपेटने वाला, नग्न वेशधारी होगा। सुनकर मैनावती को अच्छा नहीं लगा, मैनावती की आंख में जल भर गया। मेरी बेटी का भाग्य ऐसा है, मेरी बेटी की किस्मत ऐसी है, भाग्य ऐसा। मैं अपनी बेटी का विवाह ही नहीं करूंगी, मैं अपनी बेटी का विवाह नहीं करूंगा। देवऋषि नारद ने समझाया, सारे अवगुण अगर किसी एक देव में विराजमान हैं और वो सारे गुणों की खान है तो अपनी बेटी का विवाह आप उसके साथ कर दो। आप पार्वती को कहो शिव शंकर भगवान की भक्ति में डूबी रहे,
अपने आप मेरा देवाधिदेव महादेव उसको संभाल ले। अब पिपलाद शिव महापुराण की कथा का ये वाला संवाद आज तक कथा में नहीं आया। ये ब्रह्म पुराण का संवाद है, ब्रह्मवेत्ता पुराण का। इसको जरा सा ध्यान से सुनना। अभी तक ये संवाद नहीं आया, इतनी कथाएं बाची उसमें ये संवाद नहीं पहुंचा है। ये पिपलाद शिव महापुराण की कथा में ये संवाद दधीची के ऋषि के माध्यम से आया। स्वयं माता पार्वती तप में लीन हो गई, साधना में लीन हो गई। इधर ऋषि अथर्व जी ने दधीची ऋषि को ज्ञान देते हुए कहा कि पर पीड़ा को अपनी पीड़ा समझो, परमार्थ के कार्य में लगे रहो। भोजन करने भी अगर बैठे हुए हो और कोई भूखा सामने आ जाए तो भोजन की थाली में से अन्न का भाग निकाल कर दे दीजिए, उसका सुख 4 गुना बढ़ जाता है। महाराज ऋषि अथर्व ने जब दधीची ऋषि से अपने दिल की बात कहना प्रारंभ करी तो दधीची ऋषि ने एक प्रश्न अपने पिता के सामने रख दिया। दधीची ऋषि ने पिता के सामने, अथर्व ऋषि के सामने एक प्रश्न रखा। पिताजी, मेरे मन का एक संशय है, वो मैं मिटाना चाहता हूं। क्या संशय है तुम्हारे मन का? केवल संशय इतना सा है पिताजी, क्या हम जब किसी पर दया करते हैं, किसी पर करुणा करते हैं, किसी की सहायता करते हैं तो दुनिया के लोग कहते हैं कि दया ही दुख का कारण होती है। कई लोग कह देते हैं कि किसी का हमने साथ दिया और उसी ने धोखा दे दिया, किसी को हमने आगे बढ़ाया उसी ने टांग खींच कर पीछे कर दिया, हमने किसी को थोड़ा सा साथ दिया उसने हमारी ही बुराई करना प्रारंभ कर दी, हमने किसी का साथ दिया उसने हमको धोखा दे दिया। तो दुनिया के लोग कहते हैं, दधीची ऋषि अपने पिता अथर्व ऋषि से कह रहे हैं कि दया क्या दुख का कारण होती है? अथर्व ऋषि ने कहा ये दुनिया ने बना रखा है कि दया दुख का कारण होती है, ऐसा नहीं होता। जिसके ऊपर तुमने दया करी है, जिसके ऊपर तुमने करुणा करी है, जिसके ऊपर तुमने अपना प्रेम दिया है, करुणा दी है, दया करी है, वात्सल्यता दी है, वो कभी खाली नहीं जाता। अथर्व ऋषि कह रहे हैं तुम्हारे द्वारा की गई करुणा, दया, प्रेम, वात्सल्यता, करुणता एक ना एक दिन तुम्हारे सामने आकर खड़ी हो जाती है, निश्चित है। अब 2 संवाद हैं इसमें, 2 संवाद। उसमें से एक संवाद अथर्व ऋषि ने कहा, सुनो दधीची, माता पार्वती जी तप साधना में लीन थी, शिव जी की आराधना कर रही थी, भक्ति में डूबी हुई थी। और बालू मिट्टी के बनाए भोलेनाथ, चढ़ाऊं लोटा जल भर के। पार्वती जी शिव की आराधना में लगी हुई थी। अरे पहला वर तुम देना भोले, मेरे मांग सिंदूर। पार्वती जी शिव आराधना में लगी हैं कि पहला वर तुम देना भोले, मेरे मांग सिंदूर। मेरे हाथों की चूड़ियां मर तुम कर देना भोले। बालू मिट्टी के बनाए भोलेनाथ,
चढ़ाऊं लोटा जल भर के। शिव से प्रार्थना। पार्वती मैया शंकर भगवान की आराधना में लगी रही, आराधना में लग रही। हजारों वर्ष तक 18 ऋषि कह रहे हैं पार्वती जी ने तप साधना करी। हजारों वर्ष तक तप साधना कर 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 जब पार्वती मैया तप साधना पूर्ण कर चुकी, तब देवादिदेव महादेव का उनको दर्शन हुआ। अब सुनिएगा जरा बेटमा वालों, जरा ध्यान लगाकर पिपलाशु महापुराण का यह संवाद। शिव जी मिल गए माता पार्वती, शंकर भगवान ने पार्वती जी को वर्ण कर लिया, पार्वती जी ने शिव जी को वर्ण कर लिया। शंकर भगवान प्राप्त हो गए पार्वती जी की तप साधना से। पार्वती मैया आज प्रसन्न होकर आराम से एक शिला पर बैठी हुई है, शिला पर बैठी बेलपत्री की माला बना रही हैं, मंदार के फूल उसमें लगा रही हैं। बेलपत्री की माला में सुई का प्रयोग नहीं होता, तुलसी की माला में सुई का प्रयोग नहीं होता। जरा ध्यान देना, शमी के पत्ते की माला में सुई का प्रयोग नहीं होता, बहुत ध्यान दीजिएगा। तुलसी की माला में सुई का प्रयोग नहीं होता, बेलपत्री की माला में सुई का प्रयोग नहीं होता, शमी की माला में सुई का प्रयोग नहीं होता, आंवले के वृक्ष की पत्ती की माला में सुई का प्रयोग नहीं होता, पीपल के पत्ते की माला में सुई का प्रयोग नहीं होता, बड़ के पत्ते की माला में सुई का प्रयोग नहीं होता। थोड़ा ध्यान रखना इस बात के लिए, इसमें सुई नहीं लगना चाहिए, इसमें सुई का प्रयोग नहीं होता। अब 3 चीजें हमारे यहां सनातन धर्म में बड़ी विचित्र बताई है, उसका स्मरण होना चाहिए। नारी जब मांग में सिंदूर भरे उस समय दर्पण के सामने केवल नारी हो, कोई दूसरा नारी को मांग में सिंदूर भरता हुआ ना देखे। जब नारी गले में मंगलसूत्र धारण कर रही हो या 16 श्रृंगार जब नारी धारण कर रही हो, उस समय पर कोई ना देखे। नारी का जो श्रृंगार है एक विवाह के समय पर और एक मृत्यु के समय पर। सौभाग्यवती नारी का श्रृंगार 2 जगह पर भले सर्व रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि बाराती सब बैठे रहते हैं और दूल्हा मांग भरता है, बाराती सब बैठे रहते हैं और दूल्हा मंगलसूत्र पहनाता है, सब लोग बैठे रहते हैं और पांव में बिछुड़ी दबाई जाती है, सब बैठे हुए हैं, मांग का सिंदूर भरा रहा। और एक अखंड सौभाग्यवती नारी जब जाती है तब सबके सामने सब खड़े हैं और पति अपनी पत्नी को मांग में सिंदूर भरकर आखिरी में भेज देता है, भेजता। ये 2, पर इसके बीच में जो स्त्री का जीवन है, इसके बीच में जो नारी का जीवन है, एक बहू, मैं निवेदन करना चाहूंगा आज की बेटियों को, भले तुम पढ़ लो, लिख लो, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, कलेक्टर बन जाओ, एसपी बन जाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े, तुम मिनिस्टर बन जाओ, मना नहीं, पर हमारे सनातन धर्म की संस्कृति से दूर मत हटना। मुख में हिंदी, माथे पर बिंदी, ये मेरे भारत के सनातन धर्म की निशानी आपके भीतर होना चाहिए। एक विवाह, एक मृत्यु और उसके बीच का जो समय होता है, उसमें नारी जब भी अपने मांग में सिंदूर भरती है, अपना 16 श्रृंगार करती है, तब नारी को अकेले में अपने कमरे में, अपने भवन में श्रृंगार करना चाहिए। यहां तक शास्त्र कहता है कि छत पर खड़े होकर भी बाल नहीं बांधना चाहिए। एक
बीठिका ने बाल बाए थे खड़े होकर छत पर, और तोते का बच्चा उड़ते हुए आया था और बकासी आने पर मुख में प्रवेश कर कर गर्भ में बैठ गया था। वो कथा भी हमारे यहां है। कंस का जन्म कैसे हुआ, ये आप सब श्रीमद् भागवत की कथाओं में सुन चुके हो कि नारी रजो धर्म में थी, और रजो धर्म की वो नारी 3 दिन बाद केश धोकर बाहर गई, और द्रुमलिक नाम का एक असुर ने देख लिया और वो उसके साथ में रहने लगा, और उसके माध्यम से उसका गर्भ ठहर गया। यहां तक हमारे संवाद करते हैं, उसमें थोड़ा सा स्त्री को समझना है, थोड़ा सा नारी को समझना है। आप करो श्रृंगार, आप करो श्रृंगार, आपका श्रृंगार करने को मना नहीं है। सास, ससुर, देवर, जेठ, परिवार, घर के बड़े, घर के बुजुर्ग खड़े हैं, उस समय पर श्रृंगार नहीं। आप जाओ अपने कक्ष में, श्रृंगार करके आइए, मना नहीं, पर किसी की सम्मुखता में नहीं। कितनी कितनी मर्यादा मेरे भारत की भूमि की रही है। इतना इतना पल्लू मेरे भारत भूमि की माताएं करती आई हैं, और अभी भी पूरे बेटमा में और इधर आसपास के क्षेत्र में आप जाकर देखिए, मेरे मालवा क्षेत्र में आज भी इतना पल्लू, और उम्र हो गई 75 साल 80 साल, तो भी डोकरी इतना पल्लू करके चले। अब बताओ, इससे कहो कि कौन देख रहा है, अरे रहने दे तो तुरंत इतना पल्लू। वो तो धीरे धीरे पल्लू इधर आया, फिर इधर आया, अब कहीं नहीं बचे आ गया। अब तो बहुएं इतना पल्लू केवल 2 बार रहती है, एक बार शादी करके आती है तब, क्योंकि मुंह दिखाई में सोने की रकम मिले, और एक बार बहू इतना पल्लू जब रहती है जब घर में कोई डोकरा डोकरी बुढ़ा बुढ़ी मरे तब, क्योंकि आंख में आंसू एक भी नहीं आए, बस अंदर जबरदस्ती चिल्लाए, बस 2 बारी रोती, बस तो आंख में आंसू, बस पल्लू इतना ही बस। और वो भी भगवान जाने ऐसी डिजाइन में रोती, इतनी डिजाइन में भगवान। वो एक बार हम तो यहीं की बात बताएं, मतलब कहाँ किसको बोलने जावे, यही क्षेत्र, तुम्हारा ही क्षेत्र। कोई मरी गया तो हमने कहा चलो मिल आए। अब जाते जाते इतनी गए, एक झाड़ू लगा रही थी बहू, एक बर्तन मांज रही थी, जैसे कुंडी बजाई इतने में छोरी चिल्लाई, सीवर वाला गुरुजी आया, और ये सब फेंक के जो पड़ी रोवा। फिर और हम बैठे जब तक रेडियो की आवाज एकदम तेज थी, जो तेज, और थोड़ी देर बाद फिर उनके पति वगैरह हमारे पास आके बैठे और उन्होंने कहा जाओ अंदर से पानी लिया। इतने में सब चुप, एक के मुंडे से ही निकले, खत्म, समाप्त। तो फिर क्या, मालवा के संत श्री नागर जी महाराज बिल्कुल सही तो कहे, तेरा तेरा दिन याद करे क्यों रे नर सुमिरन। अब भटक रहा था और जीव बस रहा। पार्वती मैया बैठी, एक शिला पर पार्वती मैया बैठी, और शिला पर पार्वती मैया बैठकर बेलपत्री के उन पत्तों की माला बना रही हैं। बेलपत्री के पत्तों की माला और मंदार के फूल और शमी पत्र उसमें लगाकर माला तैयार कर रहे हैं। अब इसमें सुई नहीं लगाई, सुई नहीं लगाई, माला तैयार कर रही थी। तैयार करते करते ही माता पार्वती के कानों में एक बच्चे के रोने की आवाज आ गई। जरा सुनिएगा, पिपलाशु महापुराण का था। बच्चा रो रहा है, बड़ी तेज आवाज में रो रहा है, मां बचाओ मां बचाओ मां बचाओ। माता बचाइए माता बचाइए माता बचाइए। बच्चा रो रहा है, चिल्ला रहा है।
तेज आवाज में पुकार रहा है, बहुत तेज आवाज कानों में पहुंची, बहुत तेज आवाज। अब माता तो माता है, बेटी। पार्वती जी के कानों में शब्द गया तो पार्वती जी को लगा कि कोई दूसरा पुकार रहा है, कोई दूसरा पुकार रहा है। पार्वती जी ने ध्यान लगाकर देखा तो कोई नजर नहीं आया। पार्वती मैया फिर आई, शिला पर फिर बैठी, वापिस बेलपत्री की उस सुंदर पत्तियों की फिर माला बनाने लगी, फिर मंदार की माला, फिर शमी के पत्तों की माला का निर्माण पार्वती जी फिर करने लगी। फिर तेज आवाज आई, माता, माता बचा लो, माता, मां बचाइए मुझे, मां बचाइए मुझे, माता बचाइए मुझे। छोटा सा बच्चा फिर चिल्लाया, फिर आवाज लगाया। अब की बार पार्वती जी ऊपर एक जो शिला पर माता पार्वती बैठी थी, उसी शिला पर माता पार्वती जी खड़ी हो गई और उस शिला पर माता पार्वती जी खड़ी होकर उस बच्चे को ढूंढने लगी कि कौन बच्चा ऐसा है जो आवाज लगा रहा है, जो चिल्ला रहा है। आखिर है कौन जो इतना आवाज लगा रहा है, इतना चिल्ला रहा है? ये है कौन आखिर? पार्वती मैया ने फिर निगाह फेंक कर देखा, पर पार्वती जी को कोई बच्चा नजर नहीं आया। फिर बच्चा नजर नहीं आया। संशय में है अब मां पार्वती, संशय में पड़ी है मां पार्वती। और माता पार्वती का जो संशय था वो कितना विचित्र संशय था। वो बच्चा कौन था जो पार्वती जी को आवाज लगा रहा था, चिल्ला रहा था? ये सारे प्रसंग को कल की कथा में लेंगे। अभी श्री गणेश जी महाराज का प्रागट्य हो रहा है, गणेश जी महाराज का धार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें श्री गणेश जी महाराज का। कल की कथा में सुंदर प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए माता पार्वती जी से उस बच्चे का मिलन, वो बच्चा कौन जो पार्वती जी को पुकार रहा है और अपने प्राणों की भिक्षा मांग रहा है पार्वती जी के आगे। ऐसे सुंदर दधीचि ऋषि के संवाद को आगे बढ़ाते हुए पिपलाश शिव महापुराण को कल की कथा में आगे बढ़ाएंगे। बड़े भगवान शिव से अपने मन के भाव बड़े आनंद के साथ बाबा से प्रार्थना करेंगे, दिल से निवेदन करेंगे। जहां जगह मिले वहां बैठकर बड़े भाव से भगवान को प्रार्थना करिए, निवेदन करिए, दिल से भाव से बाबा को विनय करिए। कार्यकर्ताओं से भी निवेदन है कि मना नहीं, पर स्तुति करने का मौका बार बार नहीं मिलता। बाबा से विनय करने का मौका मिला है, दिल से प्रार्थना करिए, भाव से सब कहिए, साथ में बोलेंगे, बाबा से निवेदन करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री सांवरिया जी कहते हैं जिस शंकर जी के मंदिर में तू जाकर रोया है वो महादेव हल्का नहीं है, उसने तुझे सांवरिया से मिला दिया। जा नरसिंह, दुनिया के लोग
तुझे भले धुतकारे शंकर ने गले लगाया, इसलिए मैं तुझे गले लगाता हूं। मैं तुझे राग केदार दे देता हूं, जब जब गाएगा तेरा सांवरिया दौड़ कर आएगा। और नरसिंह जी गाते थे, सांवरिया सेठ आता था। सांवरिया सेठ ने पूछा, नरसिंह कभी तूने मुझसे पूछा नहीं कि मैं दौड़ कर क्यों आता हूं? क्योंकि मैं दौड़कर तेरे लिए नहीं, महादेव के भक्त के लिए आता हूं। जब महादेव का भक्त मुझे बुलाता है, मैं दौड़ कर चले आता हूं। ये कोई साधारण है? साधारण? एक उसकी भक्ति, उसका भजन, उसकी श्रद्धा, उसका विश्वास, उसकी दृढ़ता आपको हार नहीं दे सकती। करो भजन उसका, करो स्मरण उसका। शंकर भगवान को जल चढ़ाने वाले को शंकर भगवान को ढूंढना नहीं पड़ता, शंकर भगवान अपने भक्त को ढूंढते हैं। ये श्रीमद् भागवत भी कह रही, भागवत भी कह रही है, केवल शिव पुराण नहीं। अजामिल की कथा कहती है। अजामिल भगवान के भजन में लगा रहता था, अजामिल भगवान की भक्ति करता था, अजामिल भगवान नारायण का स्मरण करता था। भजन करते 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 अजामिल एक बार मंदिर से निकलकर जा रहा था, किसी वेश्या के भवन के सामने से निकल गया। वेश्या पर उसकी दृष्टि पड़ गई, वेश्या की दृष्टि अजामिल पर पड़ गई। दोनों ने एक दूसरे को देख लिया, दोनों के नयन मिल गए और अजामिल अब मंदिर जाना छोड़ दिया, भजन करना छोड़ दिया, सत्संग करना छोड़ दिया, वेश्या के चक्कर में पड़ गया। वेश्या से उसने शादी कर ली, वेश्या को ही वो अपने घर लिया है, वेश्या से विवाह कर लिया, वेश्या को घर लिया है, वेश्या घर। श्रीमद् भागवत में आता है संवाद। कोई पूछे कहां से सुना दी कथा, तो श्रीमद् भागवत में पढ़िएगा अजामिल की कथा। मंदिर जाता था अजामिल, भजन करता था अजामिल, आराधना करता था अजामिल, सत्संग करता था अजामिल, संकीर्तन करता था अजामिल, प्रभु की भक्ति में डूबा रहता था अजामिल। केवल एक वेश्या के चक्कर में आ गया, वेश्या से विवाह कर लिया, शादी कर ली, घर आ गए, बच्चे हो गए और बच्चे हुए। अजामिल की धर्म पत्नी उस वेश्या के गर्भ से आखिरी संतान होने वाली है, आखिरी संतान। उसके बाद अजामिल के पत्नी के गर्भ से संतान नहीं होगी, ये आखिरी संतान अजामिल की पत्नी के गर्भ में आने वाली है, गर्भ में है। अब क्या करा जाए? ध्यान देना, भजन करने वाले भगवान को नहीं ढूंढते, भगवान भजन करने वाले को ढूंढ लेता है, और वही अजामिल के साथ हुआ। आप देखिए प्रभु की लीला, देखना श्रीमद् भागवत कितनी सुंदर वर्णन कर रही है। प्रभु की लीला का चक्र चला, अजामिल की पत्नी के चौथे नंबर का गर्भ था, गर्भ धारण हुआ। वेश्या का जब चौथा गर्भ था, अजामिल की पत्नी का जब चौथा गर्भ था, तब कुछ संत अजामिल के नगर में आ गए। बहुत भूख लगी है, कहीं भोजन मिल सकता है? बहुत भूख लगी है, कहीं भोजन मिल सकता है? कहीं भोजन मिल जाए, बहुत भूख लगी है, बहुत भूख लगी। बहुत भूख लग रही है, कहीं भोजन मिल सकता है? कितना कितना पुकारा है, कितना। एक जगह पर संत गए, भैया भूख लग रही है, हम 8-10 संत हैं, भोजन मिलेगा? हाँ मिल जाएगा। आप ब्राह्मण हो, कोई संत हो, कोई गुरु हो, कोई साधक हो, कोई उपासक हो? नहीं 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 नहीं, हम ब्राह्मण नहीं है। क्या आपके गांव में कोई ब्राह्मण का घर है? आपके गांव में कोई ब्राह्मण का घर है? तब गांव के लोग हंसकर बोले, हमारे गांव में एक ही ब्राह्मण का घर है, वो है अजामिल का। पर अजामिल तो ब्राह्मण है, पर उसकी धर्म पत्नी वेश्या है,
जिस वेश्या से उसने शादी कर ली है, तो इतने में संतों ने कह दिया उस वेश्या ने ब्राह्मण से शादी करी तो वो वेश्या नहीं रही, वो ब्राह्मणी हो गई है, इसलिए हम उसके घर में जाकर हम भोजन पाएंगे। और सारे संत उस ब्राह्मण के घर चले गए, आवाज लगाई अजामिल 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 अजामिल। अजामिल दौड़कर बाहर आया, भगवान क्या बात है, आज इतने सारे संत मेरे यहां आए, क्या बात है, बोलिए क्या दूं मैं आपको। अजामिल बहुत भूख लगी है। अजामिल ने कहा मैं ब्राह्मण जरूर हूं परंतु मेरी धर्म पत्नी वेश्या है। संतों ने कहा ब्राह्मण से शादी कर कर ब्राह्मणी हो गई, कोई बात नहीं, उससे कहो भोजन बनाएगी और हम खाएंगे। अजामिल ने कहा मैं भोजन तो बनवा दूंगा और भोजन खिलवा भी दूंगा, मना नहीं है, पर देने के लिए दक्षिणा नहीं है मेरे पास। नहीं तो संत जब भोजन करने के बाद उठकर जाते हैं तो कहते हैं कि लाओ जरा दक्षिणा दो, अब तुम कहो कि दक्षिणा दो तो मैं कहां से देने वाला, मेरे पास में दक्षिणा नहीं। संतों ने कहा हमको दक्षिणा नहीं चाहिए, पक्का पक्का, 1 रुपया भी नहीं दूंगा, मत देना, तू भोजन करा दे। अजामिल ने अंदर जाकर अपनी धर्म पत्नी से कहा सुनो संत आए हैं, भोजन बनाओ। अजामिल की पत्नी ने भोजन बनाया, भोजन कराया, कराने के बाद ब्राह्मण जैसे भोजन करके उठे, उठते से ही अजामिल से बोले अजामिल अब दक्षिणा दो। अजामिल ने कहा मैंने आपको कहा था कि मैं दक्षिणा नहीं दूंगा, मेरे पास देने के लिए नहीं है, मैं आपको दक्षिणा नहीं दे सकता। अजामिल दक्षिणा तो देना पड़ेगा, मेरे पास में 1 रुपया भी नहीं है, संतों मैं तुम्हारे चरण पड़ता हूं, मेरे पास दक्षिणा देने के लिए नहीं। संतों ने कहा अजामिल हमें धन की दक्षिणा नहीं चाहिए, अजामिल हम तो केवल तुमसे एक वचन मांगना चाहते हैं। कौन सा वचन? अजामिल बस इतना कर देना, वचन दो कि तुम्हारी धर्म पत्नी के गर्भ से जो संतान होगी उसका नाम तुम नारायण रख दोगे, बस इतनी सी दक्षिणा दे दो, बस बहुत। अब देखो भगवान के भजन करने वाले को भगवान टॉर्च लेके भी ढूंढ लेता है। अजामिल के पास संत भेज दिए, संतों ने दक्षिणा में नारायण नाम मांग लिया। अजामिल ने विचार करा बेटे का नाम कुछ भी रखूंगा, नारायण धर दूंगा, बेटे का नाम नारायण रख दिया, नारायण रखा। बच्चा बड़ा हुआ, ले नारायण रोटी खा, ले नारायण पानी पी, ले नारायण सो जा, नारायण इधर आ, नारायण इधर आ, नारायण 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 कहता रिया। आखिरी में यमदूत बंदी बनाने आ गए, तब इसने अपने छोरे को बुलाया, नारायण जल्दी आ। अब वो नारायण तो नहीं आया, पर वो नारायण तुरंत आकर खड़ा हो गया। ये शिव तत्व है, वो नहीं आया, वो आकर खड़ा। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। अब वो नारायण नहीं आया, पर वो नारायण आ गया, अर्थात भगवान ने अजामिल गलत रास्ते पर चला गया था, अजामिल गलत मार्ग पर चला गया था, अजामिल वेश्या के संग पड़ गया था, तो भी भगवान ने मन में सोचा इसने बचपन में मेरा भजन करा, इसने जवानी में मेरा भजन करा, अब बिगड़ गया, कोई बात नहीं, फिर पकड़कर अपनी ओर ले जाता हूं। और भगवान ने संतों को भेजकर अजामिल के बेटे का नाम नारायण रखकर उसको वापिस बैकुंठ पहुंचा दिया। ऐसा होता है भगवान, जिसने एक बार बचपन में, जवानी में, अधेड़ी में, बुढ़ापे में जिसने देवाधिदेव महादेव को जल चढ़ाया है, शिवालय तक गया है, शंकर के मंदिर तक गया है, शिव महापुराण तक गया है, बाद में भले उसने जाना छोड़ दिया, पर मेरे महादेव ने उसका दरवाजा नहीं छोड़ा, उसके दरवाजे जाता रहा है। मेरा महादेव उसके द्वार तक आता रहा है, वो भले छोड़ दिया। समय देखकर
कभी कथा मत सुनना, समय देखकर कभी मंदिर मत जाना, समय देखकर कभी भजन मत करना। मैं 9 बजे भजन करती हूं तो 9 बजे करूंगी, मैं 2 बजे भजन करती हूं तो 2 बजे करूंगी, मैं सवेरे 8 बजे मंदिर जाती हूं तो 8 बजे। ना ना, समय देखकर मंदिर नहीं, समय देखकर भजन नहीं, समय देखकर सत्संग नहीं, क्योंकि मृत्यु का भी कोई समय नहीं होता तो भगवान के भजन का भी कोई समय नहीं होता। मौत का कोई समय नहीं है, मृत्यु का कोई समय नहीं है। कब अटैक आ गया चले गए, कब शुगर बढ़ गई चले गए, कब बीपी बढ़ गया चले गए, कब घबराहट हुई चले गए। जीवन का किसका ठिकाना? मृत्यु तुरंत